हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अकुल मैक में। और आज हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिस डे दैट ईयर, हम आपके लिए कुछ चुनिंदा हिस्टोरिक इवेंट्स लेके आते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं। आज सितंबर 18 है। चलिए पता लगाते हैं आज के दिन ऐसा क्या खास हुआ था जो हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कोस्टा रिका पे लैंड किया था अपने चौथी विजिट के दौरान। और आप जैसे जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने रानी इजाबेला को समझाया था कि अगर हम वेस्ट में जाएंगे ईस्ट की बजाय, तो हम पुर्तगालियों को डिफीट कर देंगे, क्योंकि पुर्तगाली तो ईस्ट में गए हैं, वास्को डे गामा। और अगर हमें इंडिया की खोज करनी है तो हम वेस्ट में जाएंगे, क्योंकि धरती गोल है, तो उनसे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये आइडिया उन्होंने प्रपोज किया था। और जो उनकी रानी थी स्पेन की, उन्होंने इनके विजिट्स को स्पॉन्सर किया था। तो अपने विजिट के दौरान इन्होंने अमेरिका की खोज की। लेकिन ये इंडिया को खोजते रहे ज़िंदगी भर, इनको इंडिया नहीं मिला और अमेरिका के मेनलैंड पे भी ये नहीं पहुंचे। और ये जो बाहामास के जो आइलैंड्स हैं, इनमें ही ये लैंड करे। और अपनी चौथी विजिट में ये साउथ अमेरिका के एक देश जिसका नाम है कोस्टा रिका, वहाँ पे ये पहुँचे अपनी आखिरी विजिट में, आखिरी अपनी समुद्री यात्रा में, आज ही के दिन 1502 सितंबर 18। तो ये एक खास ऐतिहासिक क्षण है जिसमें फाइनली कोलंबस अमेरिका के मेनलैंड में पहुंचे, लेकिन वो साउथ अमेरिका के मेनलैंड में पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं ये जो बिल्डिंग है सेनेट, जहाँ पे सेनेट बैठती है, इस बिल्डिंग का नाम है कैपिटल बिल्डिंग। और ये काफ़ी चर्चा में भी रही कुछ दिनों में, जब सरकार चेंज हुई थी एक डेढ़ साल पहले अमेरिका में। तो ये अमेरिका की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास जगह है जहाँ से गवर्नेंस रन करती है, जहाँ से सारे डिसीजन लिए जाते हैं और जहाँ पे सेनेटर्स बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं। और आपको जैसे पता होगा कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट और सेनेट दोनों सेपरेट बॉडीज हैं। तो ये भी एक गवर्नेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स में। इस बिल्डिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए जाते हैं। आज ही के दिन इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी 1793 में। प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, जो पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने इस बिल्डिंग की नींव रखी थी आज के दिन सितंबर 18 1793। तो ये याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत ही फेमस पॉपुलर अखबार है और बहुत ही उम्दा किस्म का इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म ये करते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स। और यहाँ तक कि इनके अखबार के ऊपर डिस्क्लेमर लिखा होता है कि अगर कोई खबर हमारे अखबार में छपी है तो इस खबर को आप एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये इनका जो कॉन्फिडेंस है इतना ज़्यादा है। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स आज ही के दिन सितंबर 18 को पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था 1851 में। तो ये खास एक खबर है जिसमें दुनिया का सबसे मशहूर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर कॉल्ड न्यूयॉर्क टाइम्स, आज ही के दिन पब्लिश हुआ था सितंबर 18 को 1851 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि मॉन्ट्रियल एक काफ़ी पॉपुलर जगह है, बहुत बड़ा बबलिंग मेट्रोपोलिस है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। और मॉन्ट्रियल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, इंसान हैं, कितना कई दफ़ा कितना जुनून हो सकता है, कितना पागलपन का शिकार हो सकता है। तो आज के दिन सितंबर 18 को 1885 में मॉन्ट्रियल के अंदर राइट्स हो गए थे। और आप जान के अचंभित हो जाएंगे कि जो राइट्स हुए थे, जो आगजनी और दंगा हुआ था, वो इस वजह से हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया था। और गवर्नमेंट तो एक अच्छा डिसीजन लिया कि भाई आपकी जान बचेगी, लोगों की जान बचेगी और आपको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन आपको लगाना चाहिए। तो इस
डिसीजन के अगेंस्ट में रॉयट्स हो गए थे और लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए और उन्होंने आगजनी और दंगा फसाद फैलाया। आप क्या सोच सकते हैं आज के आज के समय में कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भलाई के लिए कोई काम हो रहा हो और लोग दंगा कर दें। बहरहाल सितंबर 1885 में बहुत बड़ा राइट मॉन्ट्रियल में हुआ था, इसी वजह से कि लोगों को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन नहीं चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं CIA के बारे में, ये जासूसी एजेंसी है अमेरिका की और ये डिफरेंट कोवर्ट और नॉन कोवर्ट ऑपरेशंस दुनिया भर में करते हैं और बहुत तरीके के काम करते हैं। हर देश में इस तरह की एजेंसी होती है जो आपस में कांटेक्ट भी रखते हैं। जैसे अगर किसी देश की जासूसी एजेंसी है तो CIA के साथ कांटेक्ट में भी रखते हैं, जिससे पता चले कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। ये एक तरीका है दुनिया को कंट्रोल करने का। तो जो CIA है, इसका गठन और इसका लॉन्च आज के दिन सितंबर 18, 1947 में हुआ और ये जो लॉन्च हुआ ये उस समय के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, इन्होंने इसका गठन किया और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लॉन्च किया। इससे पहले बहुत तरह की एजेंसीज चल रही थी जो अलग अलग जासूसी के काम करते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इसको कंसोलिडेट किया, इसका एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट बनाया जिसको आज हम CIA के नाम से जानते हैं। आज के दिन ही ये लॉन्च हुआ था सितंबर 18, 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चाइना के बारे में है। आप सब जानते हैं कि चाइना ने भी अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो भी इंग्लिश कॉलोनी थे भारत की जैसे। और इनकी जो स्वतंत्रता जो संग्राम था, इसको बोला जाता है ओपियम वॉर। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इंग्लैंड था, जहाँ पे जो सरकार थी, वो चाइना में भी अंग्रेज़ों की सरकार थी और हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए क्या किया कि इन्होंने जो हिंदुस्तानी जो किसान थे उनको फोर्स किया कि ये नारकोटिक्स, गांजा, अफीम उगाएं अपने खेतों में। और आपको पता ही होगा कि अगर आप एक बार नारकोटिक्स अपने खेत में उगाते हैं तो 10-15 साल तक वहाँ पे कुछ और पैदा नहीं हो सकता है, आपकी ज़मीन बर्बाद हो जाती है। तो ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी सरकार ने हिंदुस्तानियों को ओपियम, अफीम उगाने के लिए मजबूर किया और उस ओपियम को ले जाकर उन्होंने चाइना में उनके लोगों को बेचा। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चाइनीज़ को एडिक्ट बनाना चाहते थे, ओपियम का शिकार बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अफीम के बहुत सारे अड्डे खोले जहाँ पे ओपनली उन्होंने चाइनीज़ को अफीम का शिकार बनाया, जिससे वो कभी अपराइजिंग ना कर पाए। लेकिन जो एक लीडर हैं जिनका फोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम था माओ ज़ेडंग। इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और आज़ादी पाई, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी ने किया। लेकिन इनका जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको बोलते हैं ओपियम वॉर, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को बोलते हैं सत्याग्रह, इनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को बोलते हैं ओपियम वॉर। फाइनली अब जब ये स्वतंत्रता इनको मिली, इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश के साथ, तो इन्होंने अपने देश को कम्युनिस्ट कंट्री बनाया और माओ उस देश के डिक्टेटर बन गए कम्युनिज्म के हिसाब से, जैसा वो उनका चलता है। लेकिन आज के दिन सितंबर 18 को इनका देहांत हुआ 1976 में और इनके लास्ट राइट्स आज के दिन किए गए सितंबर 18, 1976 में। ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले नेता थे जिन्होंने पूरे चाइना को कंसोलिडेट किया और उनको आज़ादी दिलाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो हमें याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि जो वॉयेजर का जो मिशन है वो हमारे को कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं और वो आउटर स्पेस के बारे में देख रहे हैं। लेकिन जब वॉयेजर 1 ने जब पहली दफ़ा अपना कैमरा धरती की तरफ मोड़ा तो उन्होंने ये एक पहला पिक्चर लिया जिसमें चंद्रमा और धरती दोनों को एक साथ लिए गए, जिससे पता चले कि दूर से
ये जो हमारा जो सिस्टम है धरती का और चंद्रमा का कैसे दिखाई देता है। तो 1977 में वॉयेजर 1 ने पहला एक चित्र लिया, एक पिक्चर लिया जिसमें धरती और चंद्रमा एक साथ दिखाई दिए आज ही के दिन सितंबर 18, 1977 में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट की बात हो जाए। हम जानते हैं कि इंटरनेट हमारी लाइफलाइन है। हाँ, हर चीज़ इंटरनेट पे करते हैं और इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप जो इंटरनेट पे जो पेजेस हैं जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, उन पेजेस पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया। इसका नाम था आईकैन। अब आप जानते हैं आईकैन, कभी भी आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो डोमेन आईकैन आपको देता है। आप ये सब भी जानते हैं, आपके जो भी आपका पार्टनर है, अगर गोडैडी या कोई भी गूगल या कहीं पे भी आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं, अल्टीमेटली जो डोमेन नेम आप चूज कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए या अपने खुद के लिए, ये एजेंसी है आईकैन जो गूगल को प्रदान करता है और गूगल आपको बोलता है कि आपका जो डोमेन नेम है ये अप्रूव हो गया है, आईकैन ने अप्रूव कर दिया है। अब आईकैन जो है वो पूरा डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन एजेंसी है जिसका लॉन्च आज सितंबर 18, 1998 में किया गया और इसकी वजह से ही इंटरनेट इतना आगे बढ़ सका, क्योंकि इन्होंने पूरा इंटरनेट का जो नॉमेनक्लेचर था वो ऑर्गेनाइज किया। तो दोस्तों, आज की कुछ घटनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमें ये समझना चाहिए कि ये कुछ घटनाएं जो सितंबर 18 को घटी है, इससे हमारे को काफ़ी सीख मिलती है। और आपके कुछ विचार हैं इस इंफॉर्मेशन पे, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। हम आपके विचार, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलूँगा इसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।